हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मैं सचिदानंद फिर से इलेक्ट्रिकल पैनल एक्सपर्ट ज्ञान में दोस्तों स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूं, फिर से आपका पार्ट 4 वीडियो में बता रहा हूं कि अर्थ फोल्ट का हाई सेट को कैसे सेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने पहली वीडियो अर्थ ओवर करंट का लो पे बनाया था, फिर हाई पे बनाया, फिर अर्थ फोल्ट का लो सेट भी बनाया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अर्थ फोल्ट का हाई सेट नॉन डायरेक्शनल में कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। अब दूसरे दोस्तों को मैंने 150 MVA के ट्रांसफार्मर के ऊपर पूरी वीडियो बना रहा हूँ। जितनी पार्ट में जाएगा मैं कंप्लीट आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों जैसे कि मैंने अर्थ फोल्ट को किया था 1.20% पे सेटिंग किया था, तो मेरा जो 3000 की सीटी का 1.70 आया था। 17% के आसपास मेरा करंट बन के आया, परसेंटेज बन के आया। 524 एम्पीयर के आसपास कुछ करंट बना था। ये जैसे कि मेरा 510 के आसपास बना था करंट। ठीक है, तो अब मैं दोस्तों बताने वाला हूँ कि हाई सेट कैसे करते हैं। अब दोस्तों जैसे क्या है कि आपने लो सेट किया 20%, तो अब हाई सेट क्या है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि ये सारी सेटिंग क्लाइंट के ऊपर होता है, क्लाइंट देता है हमें। बट मेरे को आपको गाइड करना है कि मान लीजिए आपके क्लाइंट ने डाटा दिया और क्लाइंट ने आपको लिख रखा है कि मेरे को 20% मेरा अर्थ फोल्ट रखना है और मेरा जो 60% मेरे को हाई सेट रखना है अर्थ फोल्ट का, तो फिर उसका कैसे करंट निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, अब सपोज कीजिए कि मेरा 20% मेरा अर्थ फोल्ट का लो सेट था, हाई सेट मेरा को क्लाइंट बोल रहा है कि जी मेरे को 60% पे रखना है। ठीक है, तो फिर मैं कहाँ पे आऊँगा, मेरा ट्रांसफार्मर 150 एम्पीयर का था, सीटी मेरा 3000 का था। तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर अपना कैलकुलेटर को ओपन करूँगा। ठीक है, मैं ये जो सेट वैल्यू क्लियर करूँगा, फिर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा 1000 जो मेरा वाट होता है, 1000 से ही करंट निकलता है ट्रांसफार्मर का, 1000 इंटू, और मेरा 150 MVA का ट्रांसफार्मर है, तो मैं इसको क्या करूँगा, कहीं दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,50,000 KVA कर दूंगा, सीधे डिवाइडेड बाई करूँगा 33,000 वोल्टेज। वोल्टेज का बहुत मायने, बिना वोल्टेज का आप करंट नहीं निकाल सकते। अब डिवाइडेड बाई 3 फेस है तो 1.732 करूँगा, तो ये मेरा 2624 एम्पीयर करंट बन गया। अब मेरे को कस्टमर बोला हाई सेट मेरे को 60% रखना है, तो इंटू 0.6 कर दूंगा, ये मेरा करंट बन के आ गया 1574.69 आ गया। अब मेरे को 6% में कैसे करूँगा, फिर मैं डिवाइडेड बाई 3000 में कर दूंगा, क्योंकि सीटी मेरा 3000 का है, क्योंकि परसेंटेज तो करंट के तब हिसाब से निकलेगी। तो मेरा 52% का सेट वैल्यू निकल गया। अब दोस्तों सीधे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा। अब जो मेरा 51-1 है, इस पे जाऊँगा, मैं यहाँ पे सेट करूँगा। अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 50N-1 और 50N-2, जैसे कि मैंने ओवर करंट में भी बताया था, शॉर्ट सर्किट और इंस्टेंटेनियस बताया था। इसी तरह से क्लाइंट कस्टमर बोल रहा है कि जी मेरे को शॉर्ट सर्किट भी सेट करना है, इंस्टेंटेनियस भी सेट करना है। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट सर्किट पे हूँ, तो शॉर्ट सर्किट पे मेरा कितना सेट वैल्यू बन गया था, मेरा सेट वैल्यू बन गया 0.52 बन गया। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पे सेट कर दूँगा 0.52, और मेरा स्टार कनेक्शन है, मेजर में ही रहेगा, तो मैं यहाँ पे करूँगा 0.52 मैंने सेट कर दिया। ये 60% करंट निकल गया। स्टार्ट वैल्यू मेरा 1 रहेगा, कर्व रहेगा डेफिनेट टाइम, और मेरा यहाँ पे भी मैं सेट करूँगा इसको 100 मिलीसेकंड में, यहाँ भी सेट कर देता हूँ अर्थ फोर्थ का, फॉर एग्जांपल 100 भी कर दें, कस्टमर का जो भी रिक्वायरमेंट होगा। मैं एक तो आपको एग्जांपल तौर पे बता रहा हूँ, 100 मिलीसेकंड मैंने सेट कर दिया। अब क्या होगा दोस्तों, 52% सेट है, 52 पे किया, तो हमारा ये ट्रांसफार्मर का 60% करंट जो है मेरा 52 पे बन गया। और मेरा करंट कितना बना, ये 52 की अगर मैं बात करूं तो 3000 का सीटी का 3000 इंटू 0.52 1560 एम्पियर हुआ। 1560 एम्पियर में अब यहाँ पे क्या है कि 1561 एम्पियर भी बनता है। ठीक है, 1561 एम्पियर भी अगर बनता है तो क्या करेगा, 100 मिलीसेकंड से ऊपर जाते ही ट्रिप मारेगा। 1 एम्पियर भी बढ़ेगा तो ट्रिप मार जाएगा। डिफिनेट टाइम का यही होता है। IDMT में 2 टाइम 3 टाइम करंट बढ़ता है, इसमें जो सेट वैल्यू कर दिया उस सेट वैल्यू से ऊपर जाएगा, टाइम और करंट इमीडिएटली रिलेट ट्रिप मारेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा होता है, शॉर्ट सर्किट का होता है। अब मेरा इंस्टेंटेनियस है, अब इंस्टेंटेनियस में कस्टमर बोल रहा है कि जी मेरे को इंस्टेंटेनियस की भी सेटिंग रखना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 60% सेट किया था अर्थ वोल्ट का, अब मेरा कस्टमर बोल रहा है जी इंस्टेंटेनियस मेरे को 80% कर दीजिए, 80% का सेट वैल्यू है। तो मेरे को 80% का करंट निकालने के लिए फिर मेरे को यहाँ जाना पड़ेगा, 1000 इंटू 15, ठीक है, ये बन गया, फिर डिवाइडेड बाई 33,000
डिवाइडेड बाई 1.732। ठीक है, करंट आ गया। अब मेरा कस्टमर कह रहा है कि मेरा इंस्टेंटेनियस 80% रहेगा, मैं 0.8 कर दिया। ये मेरा 2099 एम्पीयर करंट बना। अब मेरे को परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3000 से डिवाइडेड कर दूंगा मैं। ठीक है दोस्तों, तो मेरा 0.69% करंट बन गया, तो मैं परसेंटेज बन गया, सेटिंग बन गया। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि क्लाइंट ने मेरे को बोला 80% सेट करने के लिए, बट अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जो इंस्टेंटेनियस है वो 100% से कम है ही नहीं है। ठीक है, तो अब हमें कस्टमर को कन्विंस करना पड़ेगा कि सर जो हमारे पास जो रिले है उसमें जो सेटिंग है इंस्टेंटेनियस की वो 100% से कम है ही नहीं है, तो आपको 80% में नहीं हो सकता, हमें 100% ही करना पड़ेगा सेटिंग। तो 100% का मतलब हो गया कि जो भी मेरा ट्रांसफार्मर का जो लोड था, ठीक है ना, जो मेरा ट्रांसफार्मर का लोड था 1000, फिर से निकाल देते हैं, 1000 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 33 डिवाइडेड बाई 1.732, ये 2624 एम्पीयर, यानी कि 2624। 100% से कम हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये मेरा सेट वैल्यू मिनिमम वैल्यू ये है, मैक्सिमम वैल्यू ये है। तो 2624 एम्पीयर। अब यहाँ पे क्या है कि मेरा 80% का सेट वैल्यू मांग रहा था कस्टमर, तो मेरा करंट तो मैं कम कर नहीं सकता। अब यहाँ पे क्या करूँगा कि जो मेरा टाइम है, टाइम को बाय डिफ़ॉल्ट 20 मिली सेकेंड में ही रहने देता हूँ। तो कहने का मतलब है कि अगर आपका 2624 एम्पीयर से ऊपर अगर मान लीजिए 25 एम्पीयर भी गया, 2624 है तो 25 भी अगर जाता है तो क्या होगा, ये रिले 20 मिली सेकेंड के बाद में ट्रिप मार जाएगा। ठीक है दोस्तों, इमीडिएटली ट्रिप मार जाएगा। तो ये होता है हाई सेट का और इंस्टेंटेनियस का होता है जो डिफिनेट टाइम। अब इसमें आप देखेंगे ध्यान से कि इसमें कर्व भी नहीं होता है, तो ये इस तरह से आपको जहाँ पे डिफिनेट टाइम होता है जो भी सेट वैल्यू करंट है उसके बाद ये ट्रिप मारेगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और मैं दोस्तों ये सारे वीडियो मैंने एक ही प्लेलिस्ट में डाल दूंगा यूट्यूब पे, आप वहाँ पे जाके देखिएगा, चारों वीडियो आपको एक ही जगह पे मिलेगा। IDMT ओवर करंट, अर्थ फॉल्ट और इंस्टेंटेनियस का सारे एक ही जगह पे मिलेगा। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूँगा डायरेक्शनल के ऊपर, मैं आपको गाइड करूँगा कि डायरेक्शनल ओवर करेंट्स और अर्थ फॉल्ट किस तरह से सेटिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।